हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पॉलिटी में जितने भी अनुच्छेद है उसमें से हम इम्पोर्टेंट लमसम सारे अनुच्छेद को ले लिए हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको बढ़िया से अच्छे से याद कर लीजिएगा। संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसमें राज्य एवं यूटी केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। अनुच्छेद एक कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में भारत के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। अगला है भाग 2, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। इसमें भारतीय नागरिकता का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक के बीच, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, असंवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी का अधिकार के रूप में रखा गया। अगला कहता है अनुच्छेद 14 विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन किसने दिया था? डाइसी ने दिया था विधि का शासन। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 16 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है अनुच्छेद 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने या चुप रहने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार एकत्र होने की स्वतंत्रता, सभा करने के अधिकार अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A या 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 23 बाल श्रम निषेध, बेगाल प्रथा पर रोक, मानव अंगों की तस्करी पर रोक अनुच्छेद 23 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाना या खतरनाक स्थान पर कार्य करने पर रोक या प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद
25 के तहत। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं के संचालन के स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में धर्म संबंधी कर नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 के तहत आर्टिकल नंबर 32 के तहत संविधान जो है सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के समादेश यानी रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट या समादेश जारी करता है। पहला है बंदी प्रतीचीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 37 में यह न्यायालय में परिवर्तन नहीं होता है। अनुच्छेद 37 यह न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 44 यानी 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 47 में पोषण का अधिकार है। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन का संबंध है। अनुच्छेद 48 के क्रम में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन जीवों की रक्षा का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के क्रम में। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण या शक्तियों का बंटवारा है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देना है भारत का विदेश नीति। अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल हुआ। यह शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मध्यपति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन री इलेक्शन होगा।
अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। इसमें कुल बहुमत 2/3 होना चाहिए। अनुच्छेद 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। आर्टिकल नंबर 66 यानी 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतपत्ति के माध्यम से होता है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 में के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। केवल नीलम सचिबा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यह अनुच्छेद 75 में कहा गया है। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा। यह अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। भारत का महान्यायवादी संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग में भाग लेगा पर मत नहीं देगा। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में आर्टिकल नंबर 78 में प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद 79 आर्टिकल नंबर इसमें संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। यह राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम से अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। संसद का प्रथम या निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। नोट 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्यसभा में आंग्ल भारतीय के सीट के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 108 अनुच्छेद में कहा गया है संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 108 में है। ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा का स्पीकर ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्ष होता है। ज्वाइंट सिटिंग 3 बार अभी तक हो चुका है। संयुक्त बैठक समान विधेयक पर होगा, लेकिन संयुक्त बैठक समान विधेयक पर होगा। धन विधेयक संविधान संशोधन या बजट पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है। अनुच्छेद 10 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 10 में धन विधेयक को प्रभावित किया गया। धन विधेयक
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा का स्पीकर करेगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, बजट का उल्लेख जिसे कह सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, संविधान में बजट का उल्लेख, बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 112 में वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। कितने जज हो गए? नियुक्ति कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के गठन हेतु प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 43 राष्ट्रपति कभी भी न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 148 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का उल्लेख है अनुच्छेद 153 में। प्रत्येक राज्य में के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री का उल्लेख है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 165 एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। राज्य का सबसे बड़ा वकील या राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। यह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन अथवा विघटन का उल्लेख है अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है अनुच्छेद 171 में। विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है। विधान परिषद यानी एमएलसी के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का उद्देश्य। राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 214 में। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 215 में है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी की शक्तियाँ। मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख अधिकारी के शक्तियाँ यानी रीट जारी करने की शक्तियाँ हैं। उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 239 में है। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 243 में है। पंचायत नगर पालिका का गठन, संरक्षण, आरक्षण, शक्तियाँ, उत्तरदायित्व संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 में है।
अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ संसद में निहित है। अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 300A आर्टिकल नंबर 300A में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 300A में इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 324 निर्वाचन चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष ऑप्शन के हिसाब से मरिएगा। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ है। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 में है। अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 350 के क में। अनुच्छेद 351 है हिंदी को प्रोत्साहित देना। अनुच्छेद 351 का उल्लेख है हिंदी को प्रोत्साहित देना। अगला क्वेश्चन है आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। युद्ध या ब्राह्मण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात 3 बार हो चुका है। 1962 में, 1971 में, 1975 में। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। न्यूनतम अवधि 2 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 370 में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।